हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि पहले हमने दो वीडियोस में देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ सेट और एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस। तो अभी इस वीडियो में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो चलो, पहला टाइप है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मीन्स क्या? सिंगलटन वर्ड में ही आपका मीनिंग है सिंगल, मतलब सिंगल एलिमेंट। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, इसको कहते हैं सिंगलटन सेट। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू 2। तो 2 क्या है? ए इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। जैसे कि प्राइम नंबर तो बहुत है, इनफाइनाइट है, लेकिन इन्होंने क्या किया है? इवन प्राइम नंबर। इवन तो आप सभी को पता है कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, जो है 2। समझ में आ गया? जैसे कि ए कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट, दिस इज ओनली वन एलिमेंट, दैट्स कॉल्ड इट सिंगलटन सेट। सेकंड है एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट मतलब क्या? इस ऐसा सेट जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं हो, उसे कहते हैं एम्प्टी सेट। जैसे कि इन्होंने दिया है, इफ देयर इज नॉट ए सिंगल एलिमेंट इन द सेट which satisfy the given condition that it is called as a null set और empty set। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, B is a set of all x such that x is natural number between 2 and 3। ऐसा नंबर जो बिटवीन 2 and 3 में आता है। 2 and 3 में कोई आता है क्या? नहीं आता है। तो वो क्या होगा? नल सेट। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ऐसा, ये सिंबल है अपना फाइ, इसको हम क्या कहते हैं? फाइ। थर्ड है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब इफ अ सेट इज अ नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड काउंटेबल। फाइनाइट मतलब जहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल हो, उसे कहते हैं हम फाइनाइट सेट। जैसे कि यहाँ पे दिया है सी इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में दिया है पी इज सच दैट पी इज अ नंबर फ्रॉम 1 to 22 डिविजिबल बाय 4। 1 to 22 में जितने नंबर्स है वो 4 को डिविजिबल होने चाहिए। जैसे कि 4 हम अगर 4 को हमने डिवाइड किया उस नंबर से, तो उसका आंसर आ जाना चाहिए। जैसे कि 4 है, 4 को डिवाइड किया है तो क्या आएगा? 1 आएगा। 8 को डिवाइड 4 किया तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये क्या है? जैसे 22 तक ही, 22 के ऊपर नहीं। जैसे कि यहाँ 22 के ऊपर क्या आता है? 23, 24। 24 को भी डिवाइड कर सकते हैं हम 4, लेकिन अप टू द क्या बोला इन्होंने? 22। मतलब ये क्या है? काउंटेबल है। तो इसको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। तो 20 के ऊपर आया क्या नंबर? नहीं आया। ये हो गया। नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मीन्स क्या? इफ अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज अनलिमिटेड। इनफाइनाइट का मीनिंग ही वही है कि अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल, दैट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब फिर कौन सा भी होगा? ए नेचुरल नंबर 1 2 3, होल नंबर्स, इंटीजर्स, दे आर ऑल कौन से? इनफाइनाइट सेट है। समझ में आ गया होगा अभी तक? तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके ऊपर, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहले दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड एंड क्लासीफाई इनटू फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन लिस्टिंग मेथड हमने पहले देखा था। लिस्टिंग मेथड मतलब वो लिस्ट करते हैं हम और उसको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में क्लासीफाई करना है हमको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन ऑड नंबर। तो यहाँ पे क्या है? एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है एंड एक्स इज एन ऑड नंबर। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4, लेकिन स्पेसिफाई क्या किया उन्होंने? ऑड नंबर। तो क्या आएगा? 1 3 5 7, लेकिन नेचुरल बोला है तो वो डॉट डॉट। तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, b इज इक्वल्स टू ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने आपको सॉल्व करके बता देती हूँ इसको कैसे सॉल्व किया है। 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 1 को हमने इधर ले लिया तो ये क्या होगा? 3x इज इक्वल्स टू 1, दैट इज x इक्वल्स टू 1/3। x इज इक्वल्स टू 1/3 यहाँ पे आया है, लेकिन 1/3 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है। 1/3 नेचुरल नंबर नहीं है, तो फिर वो होगा क्या? नहीं, वो तो कुछ भी आएगा नहीं ना। x की वैल्यू ही हमने क्या, उन्होंने बोला है कि x की वैल्यू क्या है? दैट इज इक्वल्स टू x जो आया है वो 1/3। तो ये है कि हमारा नेचुरल नंबर नहीं, तो ये आएगा फाइनाइट सेट आएगा। लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं? नल सेट भी बोल सकते हैं, फाइ भी बोलते हैं, लेकिन उसको एक काउंटेबल है तो इसको क्या आएगा? ये फाइनाइट सेट। थर्ड है, c इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n एंड इट इज डिविजिबल बाय 7।
अब भी हमने एग्जाम्पल देखा है डिविजिबल बाय 4, लेकिन वहाँ पे उन्होंने दिया हुआ था 1 to 22, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं, इन्होंने बोला है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर कौन से भी हो रहे, इतने ही नंबर्स है, इन्फाइनाइट नंबर्स है, तो कौन सा भी नंबर आप ले सकते हो। अप टू उन्होंने बोला नहीं है, उन्होंने काउंटेबल नहीं कहा है। तो हम 7 का टेबल रहता है, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, तो वो डॉट 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 आएगा, क्योंकि इन्होंने मेंशन किया हुआ है नेचुरल नंबर। सो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। अगर उन्होंने कहा होता कि अप टू द 22, अप टू द 50, तो वो फाइनाइट सेट होता, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है, देखते हैं। जैसे a कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू w एंड a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ये पहला क्वेश्चन है आपका w मतलब क्या है, होल नंबर। जैसे कि स्टार्ट होता है 0 1 2 3 से, ठीक है। तो ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और उन्होंने बोला है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9, मतलब a प्लस बी की एडिशन 9 आनी चाहिए। तो अगर a हमने 0 ले लिया तो b क्या लेंगे, 9 लेंगे, तो आएगा 9। तो ये क्या हो गए, नंबर्स ऐसे होंगे। अगर 1 ले लिया तो ये क्या आएगा, 8, तो क्या आ गया 1 8। तो ऐसे हम लोगों को पेयर लेना पड़ेगा, लेकिन वो भी क्या है, काउंटेबल है, ठीक है। वो भी क्या है, काउंटेबल है। जैसे देखो 0 9 1 8, यहाँ पे एक हो गया 5 4 ले लिया, 6 3 ले लिया। इसका इंटरचेंज भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ए की वैल्यू भी इंटरचेंज होगी ना। ए अगर 9 होगा तो बी क्या आएगा, 0। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो ये ऐसे पेयर्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन ये सब क्या है, काउंटेबल है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे पेयर्स आए हैं, तो ये क्या है, काउंटेबल है। तो सेट डी क्या आ गया, इट इज अ फाइनाइट सेट। समझ में आ गया होगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई। आई मतलब क्या हो गया, इंटीजर, लेकिन एक्स स्क्वायर क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, मतलब एक्स क्या आएगा, उसका अंडर रूट आएगा। देखो एक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ हमको, 100 दिया हुआ, तो इसका अंडर रूट क्या आएगा, 10। प्लस 10 भी आ सकता है, माइनस 10 भी, क्योंकि अगर माइनस 10 का अगर स्क्वायर किया तो भी आंसर 100 आता है, 10 का स्क्वायर किया तो भी आंसर क्या आता है, 100 ही आता है। तो नंबर्स क्या होंगे अपने, -10 और 10। ये आप ध्यान में रखो, अगर एक्स स्क्वायर आपको पूछा गया है तो 2 नंबर आएंगे, एक माइनस में आएगा और एक प्लस में आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। तो ये क्या आएगा, ई इज अ फाइनाइट सेट। लास्ट क्वेश्चन है एफ इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू एंड ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 11। क्यू मतलब एक नंबर्स हो गए, कौन से भी नंबर, जैसे कि वो पॉइंट में भी आएगा, पॉइंट में भी लिख सकते 1.5, माइनस में भी लिख सकते। तो ये सारे नंबर्स आ गए, लेकिन हम कह नहीं सकते कि कौन सा। अगर हमने एक नंबर ले लिया, जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है 6 5 ए प्लस बी, अब भी हमने एक एग्जाम्पल देखा हुआ है 9 का, तो 6 + 5 क्या हो गया, 11, ठीक है, 11 हो गया, अपना आंसर आ गया। लेकिन हम इसको 3.5 और 7.5 में भी लिख सकते हैं, इसका भी आंसर क्या आएगा, 11। तो ये काउंटेबल है क्या, नहीं, ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि इन्होंने कहा नहीं है कि ये नेचुरल नंबर है या फिर होल नंबर है, इंटीजर्स है, कुछ भी नहीं कहा हुआ है। वैसे भी अगर ऐसा कहा होता तो थोड़ा सा आंसर अपना डिफरेंट आता है, लेकिन इन्होंने क्यों कहा है, मतलब कौन सा भी नंबर लिख सकते हैं नंबर लाइन में से, तो वो इनफाइनाइट होंगे। तो सच अ पेयर्स कैन बी रिटर्न इन इनफाइनाइट, सो एफ इज एन इनफाइनाइट सेट। समझ में आ गया होगा आपको अभी। इन्होंने लेकिन एक याद रखो आप, एन डब्ल्यू आई क्यू और आर क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, ये सब क्या है, रियल नंबर आर इनफाइनाइट सेट से, क्या है, इनफाइनाइट सेट से। अब एक लास्ट अपना रह गया है इक्वल सेट्स, उसका भी देख लेते हैं कि इक्वल सेट्स क्या है। इक्वल सेट्स मतलब टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, दो सेट जिसको हम इक्वल कहते हैं, लेकिन कब, जब दोनों के एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट का क्या कहा है उन्होंने, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी और एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन सेट ए। दोनों के एलिमेंट मतलब सेट ए के एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए, सेट बी के एलिमेंट सेट ए में होने चाहिए, तो उसे कहा जा सकता है सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी। जैसे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, लिसन, ए इज अ लेटर, ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लिसन। लिसन में क्या क्या लेटर्स है, एल है, आई है, एस टी ई एन, ठीक है। बी का सेट क्या है, बी इज अ वाई
सच दैट वाई इज अ लेटर ऑफ द वर्ड साइलेंट। साइलेंट में क्या है, एस आई। आप इसका अरेंजमेंट अलग भी लिख सकते हैं, मतलब रीअरेंजमेंट उसका ऐसा नहीं चाहिए कि हाँ जैसे पहले का है वैसे नहीं, लेकिन एलिमेंट होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एस है, आई है, एल, तो दोनों इसमें सेम है। तो ये क्या हो गया, सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी। आइडेंटिकल है, सेम ऑर्डर में नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए, उनके एलिमेंट सेम होने चाहिए, तभी वो सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी कहा जा सकता है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 2n। एन क्या है, नेचुरल नंबर है, विच इज लेस देन x एंड लेस देन और इक्वल्स टू 10। तो 10 से कम और या फिर 10 भी चलेगा। तो कौन कौन से है, 2 4 6 8, लेकिन 2n बोला है उन्होंने, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 हो गया। तो ऐसे तो अप टू द 10 ऐसे हो गए। ए का सेट मिल गया। बी का क्या है, इवन नंबर, विच इज 1 लेस देन और इक्वल टू वाई, इवन नंबर लेस देन और इक्वल टू 10। इवन नंबर बोला है हमको 1 से 10 तक लेके, क्या हो गए 2 4 6 8। ये दोनों भी सेट क्या है, इक्वल सेट है। समझ में आ गया होगा कि इक्वल सेट क्या होता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे एक प्रैक्टिस सेट 1.2 की सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तब तक आप ये समझ लीजिए इसका क्या क्या आता है, प्रॉब्लम क्या क्या नहीं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलो बाय।